हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पे आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जाकर देखें। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से पे सर्च करने के बाद ज्ञान बिंदु एप्लीकेशन का लोगो लगा हुआ होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सिंधु सभ्यता को लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये सही बात है। दूसरा है, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, गलत है, ये प्रचलित थी। और ऑप्शन सिर्फ एक सही है, केवल एक उपयुक्त कथन सही है, इसमें नहीं के कारण एक गलत हो गया। दूसरा है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध, महापरिनिर्वाण का स्थल का मतलब होता है मृत्यु, यानी भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था, तो भगवान बुद्ध का मृत्यु उत्तर नगर के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का प्राप्त हुआ था। तीसरा है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कौन सा देश में। तीसरा है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष यानी गूढ़ पुरुष के नाम से जानते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी, तो कौन सा साहित्य है जिसका गुप्त काल में नहीं हुआ था, तो मुद्रा राक्षस, युगाचर और नीति सार, ये तीनों रचना है जो गुप्त काल के हुई थी, लेकिन गाथा सप्तशती ये हुई थी कौन सा काल में, तो ये हुई थी सातवाहन शासन काल में। नेक्स्ट है 5 में कह रहा है, निम्नलिखित में किस शासक की उपाधि कविराज था, तो राजा भोज का उपाधि कविराज के नाम से जानते हैं। 6 है, दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है, तो दीवान ए रियासत का संबंध आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासक से है। 7वां है, बहमनी राज की मुद्रा क्या है, तो बहमनी राज की मुद्रा हुन है। 8 है, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो किसने किया था, किसके शासनकाल में नियुक्त की गई थी, तो किया गया था अकबर के समय करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। 9 है, करा कौन सा अंग्रेज के द्वारा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 के क्रांति के संबंध में किस विद्वान का मत था, यानी कौन सा विद्वान कहा था कि अंग्रेजों विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है जब 1857 के क्रांति हुआ था, तो किसके अनुसार है, तो 9 का डी यानी जेम्स आउट्रम के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट, और भी मत दिए थे विद्वानों ने 1857 के क्रांति में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कितना याद है। 10 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है, तो आपका सैंडलर राय को गठन एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड से है, लेकिन इसमें कौन सा पूछ रहा नहीं है, तो बी है आपका तृतीयांगल अफगानी युद्ध, ये भी है, रॉलेट एक्ट का पारित करना ये भी है, लेकिन मोपला विद्रोह 1921 में यानी 20 अगस्त 1921 में हुआ था, वो नहीं है, बाकी सब संबंधित है रॉलेट। 11 है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से संबंधित है, तो प्रकाश कौन किया था, ये तो एक गणेश शंकर विद्यार्थी ने किए थे, यानी कौन इनका नाम, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। 12 में आपका है, 12 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक रहे थे, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक आपका रियास बिहारी बोस जी थे। 13 है, वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से है, तो कौन सा विभाग से है, तो आपका शिक्षा विभाग से, यानी 13 का बी। 14 है, निम्नलिखित में कौन सा सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाए हैं, तो सच्चा पातशाह कौन सा गुरु कहलाते हैं, तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कैवें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, तो तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और गुरु हरगोविंद, तो गुरु हरगोविंद 6ठे गुरु थे, यानी गुरु अर्जुन 5वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद 6ठे गुरु थे, और 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट 15 आपका कह रहा कि निम्नलिखित में युद्धों का सही कालानुक्रम क्या हुआ, यानी कौन सा युद्ध पहले हुआ उसके बाद हुआ फिर उसके बाद हुआ, तो बेदरा के युद्ध, बेदरा के युद्ध हुआ था आपका 1759 ईस्वी में। कब हुआ था बेदरा के युद्ध, 1759 ईस्वी में। गिरिया के युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में।
1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था और करनाल के युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। करनाल के युद्ध 1739 में, प्लासी के 1757 में, प्लासी के 1757 में। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले तीसरा होगा करनाल के युद्ध, उसके बाद गिरिया के युद्ध, उसके बाद प्लासी के युद्ध, उसके बाद बेदरा को। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा या तो कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। 16 एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंधित है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंधित 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से है। 17 है संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। इसमें हमको डॉट लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में आंसर के अनुसार 13 दिसंबर 1946 में दिया गया था, एक गलत है क्योंकि हमको जब संविधान सभा का पहली बैठक था तो 9 दिसंबर 1946 हुआ था, फिर 2 दिन बाद अगले फिर संविधान सभा का बैठक हुआ है तो 11 दिसंबर 1946 था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कुछ कार्रवाई किया था, लेकिन संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी तो हमको अनुसार है 9 दिसंबर 1946, क्योंकि गूगल पे सर्च भी करने पर 9 दिसंबर 1946 दे रहा है, लेकिन आंसर में 13 दिसंबर 1946 दे रहा है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, तो कार्यवाही प्रारंभ हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, न कि 13 दिसंबर को। 18 में कराने निम्नलिखित में कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, तो कौन सा कार्य जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, तो आपका लोकसभा के सत्र को स्थगन, लोकसभा में चल रहे सत्र को स्थगन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 19 में कह रहा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है, तो कौन सा प्रकार की शक्ति प्रदान करती है, तो आपका न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है। 20 है निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, यानी कौन सा पदाधिकारी इसमें है जो संविधान में उसका शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, तो वह है प्रधानमंत्री जी। 21 बाकी सबका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं किया गया। 21 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो कौन सा भाग में है, तो ये आपका भाग 10 में है। भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध है, यानी भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध। भाग 12 में है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा है, 12 में है केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा है, और भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी इसका 21 का आंसर बी होगा। बाकी मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। 22 वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया था, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान लिया गया है आपका यानी अमेरिका से। बताया गया आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से क्या लिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है 23 में कहा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनयन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो 23 का आपका डी यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 24 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था, तो कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ था। 25 है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो युद्ध की शांति संघ सूची का विषय सही है, जेल राज्य सूची का विषय है, श्रमिक समवर्ती, लेकिन आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस विषय का, किस चीज़ का विषय, यानी समवर्ती है, राज्य है, या अब शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश का है, मतलब संघ सूची का विषय है, इसमें राज्य सूची का विषय या समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, आप लोग बताइए इसका आंसर आर्थिक नियोजन दे रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। 26 है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है, तो किसका सिफारिश का प्रतिफल है, 26 का है यानी TN सेशन का। 27 है भारत में लोकायुक्त का स्थापना सुझाव दिया था, तो कौन दिया था, भारत में लोकायुक्त का स्थापना का सुझाव, तो 27 का सी यानी प्रशासनिक सुधार। 28 है निम्नलिखित में किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था, तो कौन सा उपराष्ट्रपति की मृत्यु था उनके पदावधि के दौरान हुआ था, तो 28 का आपका बी यानी कृष्णकांत। 29 है राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है। नेक्स्ट है 30 में आपका कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 30 का आपका सी यानी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर। 31 है अनहोनी भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है, तो अनहोनी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 32 में आपका कह रहा है बड़ा लाचा दर्रा
स्थित है? तो बड़ा लाचा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 33 है भदावरी एक नस्ल है। भदावरी एक किस प्रकार का नस्ल है? तो भदावरी एक भैंस की एक नस्ल है। 34 में है मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है। तो मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। 35 है निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सी नदी है जो सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो 35 का डी यानी तीस्ता। 36 है पेम्पीरो में निम्नलिखित में किस देश की पवन है? तो पेम्पीरो किस देश के पवन है? तो यह है आपका अर्जेंटीना का। नेक्स्ट है 37 में आपका कह रहा है कि भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो भीमा परियोजना आपका पवना नदी पर है। 38 है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 39 है सतरिया किस राज्य की नृत्य है? तो सतरिया असम का नृत्य है। 40 है शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के निचले भाग को आपका तराई क्षेत्र कहा जाता है। 41 है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है 42 में वो कह रहा है आपका कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी पर पाती है? यहाँ जिस नहीं जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी पर बहती है? तो रामगंगा नदी पर बहती है। नेक्स्ट है 43 स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है आपका बागवानी से। आप लोग बताइएगा फल का उत्पादन को क्या कहते हैं, उर्वरक को उत्पादन को क्या कहते हैं, या चमड़ा के उत्पादन को क्या कहते हैं? 44 सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेवराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 45 है कि डोबर जल संधि अलग करती है। तो डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस देश को अलग करती है। 46 है बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध आपका हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है 47 में कह रहा स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली के खेल तैराकी से संबंध है। नेक्स्ट है 48 में कह रहा आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय होता है। 49 में है देशी या घरेलू उत्पादन बराबर होता है। तो देशी या घरेलू उत्पादन बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। 50 कह रहा है मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? तो इसको स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, यानी 50 का सी। ये क्योंकि लगता है कि मुझे कुछ जिस तरह से मैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में 1 to 4 तक, उसमें शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है मुझे लगता है। आप लोग देखिएगा कि ये रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर रिपीट कर रहा है तो यस जरूर लिखिएगा, क्या कि 1 से 4 तक जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है। 51 है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि का मैंने पहले बताया था, सदिश राशि में अ और ब रहेगा, वो सदिश राशि यानी बल त्वरण। और बल त्वरण क्या है? सदिश राशि है, लेकिन कौन सा? फिर आवेग भी सदिश राशि, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है, यानी कार्य एक अदिश राशि है जिसमें अ और ब का उच्चारण हो वो सदिश राशि कहलाते हैं। 52 यानी पहचानने का तरीका, ये नहीं मैं मतलब कुछ गलत बता रहा हूँ, बस पहचानने का तरीका कि जिसके उच्चारण में अ और ब आए वो सदिश राशि हो जाते हैं। 52 है सरल मशीन का कार्य सिद्धांत कार्य करता है किस बल पे कार्य करता है? तब 52 का आपका यानी ए यानी बल अघूर्ण सिद्धांत पे कार्य करता है। 53 कह रहा है सितार ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस प्रकार का? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 54 है किसी बर्तन के बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। तो यह निर्णय संबंधित है। तो किसके नियम निर्णय पर संबंधित है? तो पास्कल के नियम पर संबंधित है। नेक्स्ट है 55 में कह रहा है आपका 55 में कह रहा है तरल वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं संयांता कहते हैं। 56 है अनुदैर्ध्य तरंग गुण नहीं होता है। तो किसका गुण नहीं होता है? तो ध्रुवन का गुण नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी। 57 है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। 58 है जिसमें योपिया लगा रहेगा अंतिम में, वो आँख से संबंधित हो जाएगा। तो 58 का ए यानी प्रेसोपिया है, तो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है 59 में कह रहा ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? तो ओम के नियम में भौतिक राशि जो रहती है यानी नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, वो टेम्परेचर रहती है। 60
निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? तो कौन सा है? साइट्रोन। साइट्रोन है जो कृत्रिम मौसम को उपकरण करती है यानी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है 61। 61 में कह रहा है आपका समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहा जाते हैं? तो उसको हम कहते हैं समभारी कहते हैं। 62 है आवर्त सरणी में वर्ग के नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो वर्ण के परमाणु का आकार बढ़ता है यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है 63 निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो संतरा सिट्रिक अम्ल से सही है, इमली टार्टेरिक अम्ल से सही है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल से। अंगूर बताइएगा तो अंगूर के टैनिक नहीं अम्ल को टार्टेरिक अम्ल। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 64। 64 में कह रहा है कि लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.5। 65 में है गैस का विलयन का उदाहरण है, तो गैस का विलयन का उदाहरण आपका डी वायु है। 66 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र। हम पहले इस वीडियो के प्रैक्टिस सेट के पहले भी मैं बता चुका हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 यानी उसको हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं यानी ऑप्शन डी। 67 प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उनमें से क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। 68 है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट आपका मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है 69। 69 आपका कह रहा है मिश्र धातु टाका में अवयव धातु कौन सी होता है? तो SnPb होता है। यहाँ P6 लिखा हुआ है तो Pb होगा, Sn+Pb होता है। मिश्र टाका के अवयव के धातु होते हैं। 70 है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो अमोनिया के गैस में हैबर विधि बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। 71 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है? तो समरूप अंग के उदाहरण आपका चमगादड़ के पंख है। यार यहाँ कुछ 70 का ऑप्शन बी होगा लेकिन लोहे का चूर्ण। 71 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है? तो समरूप अंग का उदाहरण कौन सा इसमें है? तो चमगादड़ का पंख एक समरूप का उदाहरण है। 72 का रहा फीता कृमि किस संघ के जीव है? तो फीता कृमि आपका प्लेटी हेलिमिन्थिस से संबंधित है। 73 का रहा है वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव आपका होता है 73 का ए यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट है 74। 74 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज है। और भी मोनोसैकेराइड के उदाहरण होते हैं, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मोनोसैकेराइड के कितने एग्जाम्पल हैं। 75 पितरस होता है, तो पितरस किस में होता है? तो 25 पे यानी क्षारीय होता है, यानी पितरस किस प्रकार का अम्लीय या क्षारीय क्षारीय होता है। 26 है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो 26 का AC यानी शैवाल में पाया जाता है। 77 है हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? तो यकृत में होता है। 78 है किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है? तो गुणसूत्र की संख्या 45 टर्नम सिंड्रोम में होती है। नेक्स्ट है 79 वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है 80 इटाई रोग का कारक है, इटाई रोग का कारक किसका है? C यानी कैडमियम का। 81 है निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो किसको नहीं मिला था? तो ये मिला था 81 का D यानी LS बिलातास्की को नहीं मिला था। 82 है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 82 का आपका C यानी इटली में। 83 है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष आपका सैफ अहमद है। 84 है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया आपका बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। कौन सा? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना। नेक्स्ट है 85 में कर आपका कि किस राज्य ने के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? तो 85 के डी यानी मध्य प्रदेश को। 86 है खराची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? खराची उत्सव 2022 मनाया गया था त्रिपुरा में। 87 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल को उद्घाटन किया गया था, तो कौन सा राज्य में किया गया था और कौन सा जगह का नाम बताना है? तो 87 का C यानी फरीदाबाद के हरियाणा में किया गया था।
कौन सा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल उद्घाटन किया था फरीदाबाद हरियाणा में। 88 है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंड हुनर किसे दिया गया है? तो 88 किसका दिया गया? तो 88 का सी यानी शशि थरूर को दिया गया है। 89 का रहा अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो 89 का सी यानी अंतिम पंघाल। 90 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के विजेता कौन है? तो 2021 के विजेता आपका हरियाणा राज्य है। 91 है कृष्ण कुमार कुंथग का निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो 91 का यानी गायक से संबंधित है। 92 जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब आपका 92 का यानी लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट 93 में कह रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किसने किया है? एनेक्सिटी ने। 94 है नॉट जस्ट इन नाइट वॉचमैन माइंस इंग्लिश विद द BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक है विनोद राय। 95 है बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन है? तो यह है आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब बताइए मध्य अफ्रीकी गणराज्य में कितने देश हैं? 96 में है किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो कौन सा जीता? तो 96 का यानी राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। 97 है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है, तो कैमा स्थान रहा है? तो 97 का आपका ए यानी 14वां स्थान रहा है। 98 समुद्री शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो समुद्र शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। 99 है अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस आपका मनाया जाता है यानी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 100 में कह रहा है आपका कि बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो आपका कुंजू कल ने। आप लोग इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ पे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो लिंक या कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।